हम वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी सितंबर में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है सितंबर महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। पूरे महीने राहु आपके 11वें भाव में रहेंगे और शुक्र आपके 5वें भाव में रहेंगे। इन दोनों ग्रहों के कारण अब तक आपको जो भी आर्थिक समस्याएं आ रही थी उनमें अब कमी आएगी और आमदनी बढ़ने का प्रबल योग बना हुआ है। लाभारय तय धिपापापा रंध्रे सो न शुभप्रद, एक ज्योतिष का सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत ये है कि तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में पापक ग्रह अगर हों तो ये शुभ फल देते हैं। तो अगर तीसरे, छठे और 11वें स्थान में राहु है तो निश्चित रूप से ये आपके लिए सकारात्मक फल ही देगा। पहले भाव में बृहस्पति और दूसरे भाव में मंगल के होने से आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना रहेगी। विदेश से धन लाभ के योग बनेंगे। विदेश जाकर काम करने या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का मौका मिल सकता है। इस सुनहरे अवसर के मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। कारोबार में निश्चित रूप से मुनाफा होगा और आपका डिसीजन सही होगा। 16 सितंबर से सूर्य और 23 सितंबर से बुध के कन्या राशि में 5वें भाव में बैठकर 11वें भाव को देखने से आमदनी बढ़ने के कई सुनहरे अवसर आपको प्राप्त होंगे। 18 सितंबर से शुक्र 6ठे भाव में रहेंगे जिससे सुख समृद्धि पर खर्च हो सकता है। आप जान लीजिए कि 6ठे भाव में पापग्रह तो अच्छा फल देते हैं लेकिन शुभग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं। लेकिन शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो 6ठे भाव में भी अच्छा फल देता है। इसका कारण क्या है कि शुक्र जब 6ठे भाव में होता है तो खर्चा करवाता है। भाई खर्चा तभी करोगे ना जब आपके पास पैसा होगा, कर्ज लेकर थोड़ी खर्चा करवाता है। तो इसलिए शुक्र का 6ठे भाव में होना विलासिता पर खर्च होता है, ऐशो आराम पर खर्च होता है। तो ये बुरी बात नहीं माननी चाहिए और न इससे डरना चाहिए। हाँ, इन खर्चों पर आपका नियंत्रण बना रहेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। कारोबार या शेयर बाजार में निवेश करने के लिए सितंबर का महीना अच्छा है, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। बस आपको करना क्या है, हर बुधवार को किसी गौशाला में जाकर के अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार गाय को हरे चारे का प्रबंध करना चाहिए। आप अपने कमाई का 2%, 5% अगर निकाल करके और बुधवार को जा करके किसी गौशाला में अगर गायों के हरे चारे का प्रबंध आप कर दें तो आप विश्वास करिए आपका ये जन्म भी बनेगा, ये महीना भी बनेगा और अगला जन्म भी बनेगा। क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और तो और आपको बताऊं कि अब तो आप मान लीजिए शहर में रहते हैं, फ्लैट सिस्टम हो गया है या मतलब कि विलास में रहते हैं, संभव नहीं है। लेकिन गांवों में रविवार के दिन जो लोग अपने घर के दरवाजे पर गाय के लिए अनुकूल जल से स्नान करवाते हैं। अनुकूल जल क्यों कह रहा हूं? जैसे जाड़े में अपने स्वार्थ के लिए ठंडे पानी से मत नहवाइएगा, गर्मी के दिनों में गर्म पानी से मत नहवाइएगा। तो अनुकूल जल, जैसे आपके नहाने के लिए जो पानी चाहिए जिस सीजन में, उसी तरह का पानी हो। आप अपने दरवाजे पर गाय को पकड़कर एक लोग खड़े हो जाइए और एक लोग एकदम आराम से उसको पानी से स्नान करवाइए, उसके शरीर की मालिश करिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं 5 रविवार ये उपाय आप कर दीजिए। जैसे होलिका जलती है तो उस राक्षसनी का कोई चीज बचता नहीं कि और राख बचती है, उसी तरह से आपका दरिद्र जलेगा और दरिद्र जल करके खाक हो जाएगा। ये है गौ माता का प्रभाव, ये है गौ माता की ताकत। अगर आप रविवार के दिन अपने घर के दरवाजे पर गौ माता को स्नान कराएंगे
और स्नान कराने के बाद गुड़ और रोटी खिलाएंगे, आप विश्वास करिए, चाहे जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य आपके ऊपर डेरा डाले हुए है, ये गौ माता के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि भगवान राम और कृष्ण अगर गाय के लिए धरती पर आकर मनुष्य बन सकते हैं, तो गौ माता आपके दुख दरिद्र को दूर करने में निश्चित रूप से सहायक होंगी। दाल और आटे में हल्दी मिला करके भी आप खिला सकते हैं। आप गाय की सेवा और पितृतर्पण दोनों इस महीने में आपको समय से करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, कार्यक्रम को गंभीरता से देखिएगा। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इस महीने कब कब कौन सा श्राद्ध है और श्राद्ध आपको कैसे करना है, किस तिथि को कौन सा श्राद्ध है। आप अपने माता पिता या बुजुर्गों की तिथि याद करके रखिएगा और उसके हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि किस दिन आपको अपने पितरों के लिए कौन सा श्राद्ध करना चाहिए। इसलिए भी आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। जय मां विंध्यवासिनी।